जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर मिसली, आई एम हियर टू टीच क्लास 9th फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हमने 9.4 टॉपिक डिस्कस करना है, ठीक है। ये आपका जो है बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च जो है ये लॉन्ग भी आ सकता है, शॉर्ट प्लस लॉन्ग दोनों से यहाँ से क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है। ये थोड़ा मुश्किल टाइप तो नहीं कह सकते, लेकिन समझने वाला टॉपिक है। इसके अंदर जो बातें मैं आपको बताऊँगा, जो बातें मैंने मार्क की हुई हैं, ठीक है, इन सब को आपने क्या करना है, याद करना है। अब है डिसिप्लिनरी रिसर्च जो है बेसिकली, आपने रिसर्च का नाम तो सुना होगा कि रिसर्च बेसिकली साइंटिस्ट जो है वो करते हैं किसी एक टॉपिक पर, ठीक है, या फिर किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे जो उन्हें दिया जाता है उस पर रिसर्च की जाती है, और जो टॉपिक हो या फिर जो भी चीज़ उन्हें असाइन की जाती है उस पर एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन वो देते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कोलैबोरेशन एंड interdisciplinary नेचर ऑफ साइंस is essential for addressing the complex issue and challenges of today. By working together and sharing knowledge, scientists can achieve more significant breakthrough and contribute to deeper understanding of nature and physical world around us. अब स्टूडेंट इस पैराग्राफ के अंदर जो मैंने अभी रीड किया है स्टूडेंट्स, इसमें वो कहता है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब ये होता है कि एक से ज़्यादा साइंटिस्ट या एक से ज़्यादा लोग मिलकर जो है वो वर्क करते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कोलैबोरेशन नॉलेज कहते हैं, ठीक है। तो वो साइंटिस्ट जो आपस में नॉलेज को क्या कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, और अचीव करते हैं मोर सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रॉट एंड द कंटिन्यू डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर एंड फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस। मतलब कि वो जो उन्हें असाइन किया जाता है, ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड के अंदर, वो बेसिकली उस चीज़ को डीपर अंडरस्टैंड करते हुए उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। इट अलाउ अस टू कंट्रीब्यूट टू एडवांस इन टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एनवायरमेंटल इशू एंड मैनी अदर एरियाज़। ये इसमें क्या आ जाता है, इसमें टेक्नोलॉजी के जो बेसिकली इशू आ जाते हैं, हेल्थ केयर के इशू आ जाते हैं, जो इन्वायरमेंटल इशू आ जाते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए बेसिकली वो एफ़र्ट कर रहे होते हैं। अब वो किन-किन तरह से एफ़र्ट करते हैं, पहली जो एफ़र्ट है बेसिकली वो कहता है कि सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इश्यूज रिक्वायर्ड मल्टीफेसेटेड एक्सपर्टाइज। अब देखें, जो कॉम्प्लेक्स इशू होते हैं उनको बेसिकली रिक्वायर्ड होते हैं क्या, मल्टीफेसेटेड एक्सपर्टाइज, मतलब कि बहुत से साइंटिस्ट जो उस पर क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, बहुत सी फील्ड को डिस्कस करने के बाद वो उन चीज़ों का रिजल्ट निकालते हैं। जैसे कि कहते हैं मैनी चैलेंजिंग इशूज सच एज क्लाइमेट चेंज, डिजीज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, सस्टेनेबल एनर्जी सोल्यूशन आर डाइवर्स नेचर। देखिए मैनी चैलेंज इशू, देखिए क्लाइमेट चेंज, जब वेदर चेंज होते हैं तो उसके बारे में आपको बताया जाता है, डिजीज़ प्रिवेंशन, बीमारी से कैसे बचना है उसका भी बताया जाता है, एंड ट्रीटमेंट फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, सस्टेन एनर्जी सोल्यूशन और डाइवर्स नेचर। नेचर में जितनी भी आप बेसिकली वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और वो आप एनर्जी मतलब कि आप दे रहे होते हैं, लगा रहे होते हैं, उन चीज़ों के बारे में, उनका जो सोल्यूशन है, उन पर जो काम करना है, ये सारा इसके कम्प्लेक्स इशू में आ जाता है। अब वो कहते हैं इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर वन discipline to address them adequately, such as understanding and mitigating climate change required knowledge for meteorology, oceanography, physics, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल साइंसेस। अब जितना भी ये हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है, नॉलेज गेन करते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज करने के इसमें क्लाइमेट जैसे वेदर चेंज हो जाते हैं, ठीक है, आज इतना टेम्परेचर होगा, आज आंधी आएगी, तूफान आएगी, इन सब का जो नॉलेज है किसके अंदर पढ़ा जाता है, ये मेट्रोलॉजी एक ब्रांच है, ठीक है, याद रखिएगा। ओशनोग्राफी क्या मतलब क्या होता है, ये समंदर के सरफेस के बारे में, समंदर में जो तूफान आते हैं उनकी लहरें जो होती हैं, ठीक है, उनके बारे में स्टडी की जाती है। फिजिक्स का आपको पता है, मैटर एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में आप एटम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे होते हैं। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंटल साइंसेस के अंदर भी आप बेसिकल इन्वायरमेंट और बायोलॉजिकल लिविंग थिंग के बारे में आप क्या कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। वो कहते हैं इसी तरह सिमिलरली हेल्थ केयर इशू सच एज द रिसेंट कवर्ड एपिडेमिक इन्वॉल्व कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ एक्सपर्टाइज। कहता है कि आपने रिसेंट देखा है कि 2019 2019 में, आज से 5-6 साल पहले जो कोविड कोरोना वायरस आया हुआ था, उसमें भी कंबाइंड एफर्ट थी साइंटिस्ट की, ठीक है। वो कहाँ से ली गई थी, वो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो एक कंबाइंड एफर्ट किसकी थी स्टूडेंट, फ्रॉम बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड डाटा साइंस टू कम्बाट दिस चैलेंज। इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए कोविड
कि वैक्सीन बनाने के लिए बेसिकली वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मेडिकल टेक्नोलॉजीज़, डेटा साइंस को ही पढ़ने से उसका सॉल्यूशन निकाला गया है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट स्टूडेंट है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच फॉस्टर इनोवेशन। अब देखिए आजकल जदीद दौर है और जदीद दौर में भी बेसिकली आप रिसर्च कर रहे हैं, जदीद तरीक़ों से कर रहे हैं। इस पैराग्राफ के अंदर वो फॉस्टर बेसिकली इनोवेशन के बारे में बता रहा है, ठीक है। दिस अप्रोच कैन लीड टू नोवेल इंसाइट एंड ब्रेक थॉट्स दैट माइट नॉट इमर्ज वर्किंग इन आइसोलेशन। देखिए जितने भी बेसिकली अप्रोच है इनकी, और ये बेसिकली माइट नॉट मर्ज वर्किंग इन आइसोलेशन मीन्स डैट कि ये चीज़ों को मर्ज करके ही मतलब कि उनका सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर रहे होते हैं सारे साइंटिस्ट मिलकर, क्योंकि एक बंदा तो ये कुछ नहीं कर सकता ना, ठीक है। तो मर्जिंग काम हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे नैनो टेक्नोलॉजी ब्लेंड ऑफ फिजिक्स। नैनो टेक्नोलॉजी मीन्स डैट इसके अंदर ये क्या है, इज़ अ ब्लेंड ऑफ फिजिक्स मीन्स डैट कि फिजिक्स के अंदर जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो बड़ी बारीक सी है। मतलब कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें उसके अंदर बहुत बारीकी के साथ आप वर्क कर रहे होते हैं। जैसे आपकी सिम है, जैसे आपका मेमोरी कार्ड है, ये छोटे छोटे चिप्स होते हैं, ठीक है। इन पर बहुत सारा डाटा स्टोर किया जाता है, नैनो फिजिक्स के अंदर आ जाता है। chemistry, material science, engineering to create material and device at the nano scale with unique application in the medical, energy and electronics, ठीक है। तो ये बेसिकली नैनो स्केल पर जितनी भी एप्लीकेशन है ये मेडिकल, एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या हो रही है स्टूडेंट, यूज़ हो रही है। इन अदर फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे आप स्टूडेंट एआई कहते हैं, द डेवलपमेंट इन्वॉल्व कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिकल लॉजिक एंड न्यूरो साइंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये भी इसमें कंप्यूटर साइंस आ जाती है, ये भी आप जानते हैं, मैथमेटिकल लॉजिक आ जाती है, और न्यूरो साइंस मीन्स है इसके अंदर आप दिमाग के बारे में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो है रैपिड शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशंस, इसके बारे में आप पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये जो रैपिड शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन अक्रॉस द ग्लोब है, मतलब कि नॉलेज का शेयर करते हैं आप और इन्फॉर्मेशन का अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में, इस बारे में हमने पढ़ना है। शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन वही बात होगी कि शेयर करते हैं एक दूसरे से नॉलेज, कोलैबोरेशन ऑफ नॉलेज, जो एक से ज़्यादा आदमी जब वर्क कर रहे होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट पर, कोलैबोरेशन ऑफ नॉलेज कहते हैं अक्रॉस द ग्लोब, ब्रिंग रैपिड एडवांस इन साइंस। ये चीज़ जो है बेसिकली साइंस को तरक्की दे रही है कि आप एक कोलैबोरेशन के ज़रिए, आप कोलैबोरेशन ऑफ नॉलेज के ज़रिए आप क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ठीक है। द ऑनलाइन इंटरनेट इंफॉर्मेशन एक्सचेंजेस, कॉन्फ्रेंसेस एंड वर्कशॉप प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म ब्रिंगिंग टुगेदर रिसर्चेस फ्रॉम डिफरेंट फील्ड टू शेयर देयर फ्रेश फाइंडिंग्स, डिस्कशन एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग न्यू अप्रोचेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट कि इसके अंदर आज के देखिए ऑनलाइन इंटरनेट इंफॉर्मेशन है, आज की जो बेसिकली टेक्नोलॉजी आप यूज़ करते हुए अपने आइडियाज़ को एक्सचेंजेस करते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल्स हो जाती है, मीटिंग हो जाती है, वर्कशॉप प्रोवाइड करते हैं एक प्लेटफॉर्म से, तो एक एक साथ मिलकर रिसर्च करते हैं डिफरेंट फील्ड पर। तो ये चीज़ आपको क्या देती है, फ्रेश फाइंडिंग मीन्स डैट कि आप चीज़ों को जल्दी डायग्नोज करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग न्यू अप्रोचेज, आप न्यू चीज़ों तक आप पहुंच जाते हैं। आप जब एक साथ वर्क कर रहे होते हैं तो अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, और शेयर करने से क्या होता है कि बहुत सारे जो मसाइल हैं उनके जो सोल्यूशन है वो आपको जल्दी मिल जाते हैं, ठीक है। ये तो है जैसे आप क्लासरूम के अंदर आप वर्क कर रहे होते हैं, जब आप एक साथ वर्क करते हैं, जब आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा होता, फॉर एग्जांपल मैथ की या न्यूमेरिकल्स की एग्जांपल ले लेते हैं, तो दूसरा बैठा होता है वो सॉल्व कर देता है, फिर तीसरा बैठा होता है वो उसको आसान तरीके से बता दे, बट दिस इज़ द फ्रेम वर्क टुगेदर। ये आपका क्या होता है, एक साथ वर्क कर रहे होते हैं, तो इसमें क्या होता है, नॉलेज में भी इजाफा होता है और आपकी जो कम्प्लेक्स इश्यूज होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।